है प्रीत जहाँ की रीत, सदा मैं गीत वहाँ के गाता हूँ। भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। प्यारे बच्चों, जय हिंद। नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारे नवोदय मैथ सीरीज चल रही है और अपनी इस सीरीज के हर वीडियो में हम किसी एक टॉपिक के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप सॉल्व करते हैं। तो आज का हमारा नया टॉपिक है वर्क एंड टाइम, यानी कार्य और समय। और इस टॉपिक के आज हम ये दो टाइप सॉल्व करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, महेश किसी कार्य को 15 दिन में समाप्त कर देता है, तो वह एक दिन में कितना कार्य करेगा। हमें यहां समझना है कि जो कार्य है वह 15 दिन में कंप्लीट हो जाता है। कितने दिन में? 15 दिन में। 15 दिन में तो पूरा काम कर देता है। तो हम एक दिन में उसके द्वारा किए गए काम को ज्ञात करेंगे, यानी उसने एक दिन में कितना काम किया। तो उसके लिए जैसे मान लो कोई उदाहरण हम लेते हैं, जैसे ये हमारा कोई खेत है, ठीक है, और इस खेत की मान लीजिए हमने लावणी करनी है, इसको काटना है, इसकी कटाई करनी है फसल की, ठीक है। और कोई व्यक्ति इस खेत की कटाई का कार्य 4 दिन में समाप्त कर देता है, यानी पूरा कर देता है। इस खेत की लावणी को कितने दिन में कर देता है? 4 दिन में। और यदि हमसे पूछा जाए कि एक दिन में वह कितना काम करेगा, यदि 4 दिन में काम को कंप्लीट कर देता है तो एक दिन में वह कितना काम करेगा, बताओ। 4 दिन में पूरा काम करता है तो हम इस काम को बराबर 4 भागों में बांट लेंगे। कितने भागों में बांट देंगे? 4। बराबर 4 भागों में। उसने 4 दिन कार्य करके इस खेत की फसल को पूरा काटा है, ठीक है। और यहां पर यह भी हमने ध्यान रखना है कि वो प्रतिदिन बराबर काम करता है, उतना ही काम करता है रोजाना। ऐसा नहीं है कि उसने पहले दिन जो काम किया अगले दिन उससे कम किया या उससे ज्यादा किया। यहां पर हम ये मान लेंगे कि जो काम करता है कोई व्यक्ति, वो काम रोजाना बराबर बराबर करता है, ठीक है। तो ये कोई खेत है, मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक कोई खेत था, और कोई व्यक्ति इस खेत की फसल को 4 दिन में काटता है। तो यहां पर हमें ये समझेंगे, मानेंगे कि उसने 4 दिन बराबर कार्य किया है, ठीक है। तो हमने उस खेत को बराबर 4 भागों में बांट दिया, क्योंकि उसने काम को 4 दिनों में समाप्त किया। क्लियर है? तो इसका मतलब यह हुआ कि पहले दिन उसने इतना कार्य किया, दूसरे दिन उसने इतना कार्य किया, इतने खेत की फसल काटी, तीसरे दिन इतने खेत की फसल काटी, और चौथे दिन इतने खेत की फसल काटी। तब जाकर उस पूरे खेत की फसल काटने का कार्य पूरा हुआ, ठीक है। तो अब पहले दिन उसने इतनी फसल काटी, तो ये इस पूरे खेत का कौन सा हिस्सा है? 1/4। वेरी गुड। कितना है? 1/4, क्योंकि बराबर 4 भागों में से ये एक भाग है, इसलिए यह भाग यहां से लेकर यहां तक इस खेत का
1/4 भाग या 1/4 भाग होगा। ठीक है, इसी प्रकार ये भाग भी कितना है 1/4, ये भाग भी कितना है 1/4 और ये भाग भी कितना है 1/4। यानी उसने पहले दिन इतने खेत की कटाई की, दूसरे दिन इतने खेत की कटाई की, तीसरे दिन इतने खेत की कटाई की और चौथे दिन इतने खेत की कटाई की, तब जाकर इस खेत की फसल काटने का कार्य 4 दिन में समाप्त हो गया। और यदि मान लो 2 दिन का कार्य उसका पूछा जाए कि 2 दिन का कार्य कितना हुआ, तो हम इसको और इसको जोड़ देंगे, है ना, तो वो उसका 2 दिन का कार्य आ जाएगा। यदि हमसे पूछा जाए कि उसका 3 दिन का कार्य कितना हुआ, तो 3 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, ये भाग जमा ये भाग जमा ये भाग, तो वो उसका यहां से लेकर यहां तक के खेत की फसल कटाई का कार्य 3 दिन में समाप्त हो जाएगा और उसका 4 दिन का काम तो पूरा है, 4 दिन में तो वो काम को पूरा कर देगा। इस प्रकार यदि किसी कार्य को मान लो 4 दिन में कोई व्यक्ति खत्म करता है, तो उसका 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/4। यही सवाल इस क्वेश्चन में है। इस सवाल में बिल्कुल इस तरह की ही बातें दी गई हैं और पूछी गई हैं। तो अब आप बताएंगे कि कोई महेश नाम का व्यक्ति किसी कार्य को 15 दिन में, वो कार्य कुछ भी हो सकता है, वो फसल कटाई का कार्य भी हो सकता है या कोई अपना कोई पढ़ाई का कार्य भी हो सकता है, कोई भी कार्य हो सकता है, तो उसको 15 दिन में वो समाप्त कर देता है। कितने दिन में समाप्त कर देता है 15 दिन में। तो फिर वह 1 दिन में कितना कार्य करेगा बताओ। वेरी गुड, कितना करेगा 1/15। क्योंकि यदि इसी प्रकार हम कोई खेत ही मान लें कि उस खेत की फसल कटाई का कार्य 15 दिन में पूरा करता है, तो 1 दिन में कितना करेगा, हम उस खेत के शाबाश उस खेत के बराबर 15 हिस्से कर देंगे, बराबर 15 भागों में बांट देंगे और उस 15 भाग में से हर एक भाग का कार्य वो प्रतिदिन करेगा। तो इस प्रकार यदि कोई कार्य 15 दिन में पूरा होता है, तो 1 दिन में कितना होगा वो 1/15। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, उसका यानी कि महेश का 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा 1/15। यही हमारे इस फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति ए है, किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर देता है। ठीक है, ध्यान देना है। और कोई दूसरा व्यक्ति है बी, वो उसी काम को, काम वही है, व्यक्ति बदला है। पहला व्यक्ति ए था, वो काम को करता है 20 दिन में। दूसरा व्यक्ति बी, आदमी बदल गया, दूसरा आ गया, लेकिन काम वही है और उन दोनों का काम समाप्त करने का समय अलग अलग है। पहला व्यक्ति तो 20 दिन में ही समाप्त कर देता है उस कार्य को, काम वही है, ठीक है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको 30 दिन में समाप्त करता है। इसका मतलब ये भी है कि दूसरा व्यक्ति जो है उस काम को थोड़ा धीरे करता है ना, क्योंकि 20 दिन में समाप्त कर रहा है जो व्यक्ति, वो व्यक्ति तेज काम कर रहा है और 30 दिन में उसी काम को जो खत्म कर रहा है वो व्यक्ति थोड़ा सा धीरे काम कर रहा है। ये चीजें समझनी है, आगे काम आएंगी। ठीक है, आगे यदि ये दोनों मिलकर इस कार्य को करें, यहां पर एक अलग स्थिति है कि इसी काम को, काम वही है, व्यक्ति भी वही है, लेकिन पहले
वो अलग अलग काम कर रहे थे। अब वो कहता है कि दोनों मिलकर काम करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे। जैसे मान लो हम खेत की कटाई का कार्य ही मान लेते हैं, तो पहली जो स्थिति है उसमें तो ए अलग से काम करता था, बी अलग से काम करता था, लेकिन दूसरी स्थिति जो है उसमें दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ठीक है, तो कहता है इस कार्य को कितना दिन में पूरा कर देंगे। अलग अलग तो हमें पता है, ए 20 दिन में कर सकता है, बी 30 दिन में, लेकिन अब वो इकट्ठे करेंगे, अब वो दोनों मिलकर करेंगे, तो फिर उस काम को कंप्लीट कितने दिन में कर देंगे, उस काम को कंप्लीट कितने दिन में। यहां ध्यान रखना है, एक दिन का काम नहीं पूछा है कि एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर देंगे। उन्होंने पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को समाप्त कितने दिन में कर देंगे। ये चीजें समझने की हैं, ये काम आएंगे आपको। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, इस सबसे पहले दोनों व्यक्तियों का एक दिन का काम निकाल लेंगे, एक एक दिन का। ठीक है, क्या करेंगे, दोनों व्यक्तियों का, यदि 3 व्यक्ति हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 10 भी हो सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर 2 व्यक्ति हैं और काम कितने दिन में समाप्त करेंगे ये हमसे पूछा है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले उन दोनों व्यक्तियों का एक एक दिन का काम हम निकाल लेंगे। तो अब बताओ, जो ए है वो 20 दिन में काम करता है कंप्लीट, तो ए का एक दिन का काम कितना हो गया, 1/20। वेरी गुड, ए का काम हो गया एक दिन का 1/20। ठीक है, इसी प्रकार हम बी का एक दिन का काम निकाल लेंगे, तो बी का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, वेरी गुड, 1/30। ठीक है, हमने दोनों व्यक्तियों के एक एक दिन के काम को निकाल लिया है। ठीक है, अब आगे क्या कहता है कि ये मिलकर काम करेंगे, दोनों मिलकर काम करेंगे। अब तो मिलकर काम करेंगे तो दोनों का एक दिन का काम कितना हो जाएगा, ये एक दिन का काम ए का है, ये एक दिन का काम बी का है, तो दोनों मिलकर काम करेंगे तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा। क्या करेंगे बताओ, शाबाश, जोड़ देंगे। वेरी गुड, उनके एक दिन के काम को जोड़ देंगे, वो दोनों का मिलकर एक दिन का काम आ जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों के एक दिन के काम को हम जोड़ेंगे तो क्या करेंगे, 1/20 जमा 1/30। यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई। ठीक है, अब जोड़ेंगे तो बिनों का जोड़ कैसे करते हैं हम, बिनों का जोड़ लघुत्तम समापवर्त एलसीएम से। ठीक है, तो 20 और 30 का एलसीएम निकाल लेंगे, कितना आएगा बताओ, 60 आएगा। कितना आएगा, 60 आएगा। ठीक है, एलसीएम हमें निकालना आता है, हम सीख चुके हैं, तो हम एलसीएम निकाल लेंगे 20 का और 30 का, वो 60 आएगा। अब एलसीएम को इससे भाग करेंगे, कितना आएगा, 60 को 20 से भाग करेंगे 3, और 3 को 1 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 3 एकम 3 जमा 60 को 30 से भाग करेंगे, 30 दूनी 60, 2 आ जाएगा, और 2 को फिर 1 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2, और आगे आ जाएगा 3 जमा 2 बराबर 5 और बटे 60। ठीक है, अब यहां पर कट रहे हैं, भिन्न को हमेशा हम सरलतम रूप में लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, अर्थात यदि वो कटती हैं तो उसको काटेंगे। तो यहां ये कट रहा है 5 से, 5 से कम 5, और 60 को 5 से काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 से कम 5, 1 बचा, 0 उतार लिया, 10 हो गए, 5 दूनी 10। तो ये क्या आ गया,
1/12। ये 1/12 क्या आया बताओ, बताओ शाबाश, वेरी गुड। दोनों का एक दिन का काम आ गया, दोनों का मिलकर एक दिन का काम आ गया। यहां ये ध्यान देना है कि जब भी एक दिन का काम हमारे पास होता है, उस काम को हम पलट देंगे, उसको पलट देंगे तो वो क्या क्या आ जाएगा, 12/1। और वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा उस काम को समाप्त करने का समय, यानी कि उतने समय में वो काम समाप्त हो जाएगा। तो यहां याद रखने की बात है, आगे काम आएगी, पूछी जाएगी। जब हमारे पास एक दिन का काम हो, जब हमारे पास एक दिन का काम हो और हमसे पूछा जाए कि कंप्लीट होने में कितना समय लगेगा, तो एक दिन के काम को पलट देंगे, वो कंप्लीट होने का समय हमारे पास आ जाएगा। ये समझ में आ गई? एक दिन के काम को पलट देंगे, वो उस काम को कंप्लीट होने का समय होगा। तो एक दिन का काम 1/12 है, तो इसको पलट देंगे। हमें चाहिए कि वो काम कंप्लीट कितने दिन में होगा, तो 1/12 को पलट देंगे, क्या हो जाएगा, 12/1। और /1 लिखने की जरूरत नहीं होती। /1 लिखने से वो संख्या ऊपर वाली वही रहेगी, क्योंकि किसी भी संख्या को हम जब 1 से भाग करते हैं तो वही संख्या आ जाती है भागफल में। ठीक है, तो ये जो 12 है, ये क्या आ गए, 12 आ गए दिन। और इसका मतलब ये हुआ कि यदि वो दोनों मिलकर उस कार्य को करेंगे तो वह कार्य 12 दिन में समाप्त हो जाएगा। यहां थोड़ा सा हम एक बार वेरीफाई भी कर लें, क्योंकि जब एक एक करके काम जितने दिन में हो रहा है, तो इकट्ठे यानी मिलकर काम करेंगे तो वो काम कम दिन में होगा या ज्यादा दिन में खत्म, दोनों मिलकर करेंगे तो कम दिन में हो जाएगा। अरे एक अकेला कार्य करेगा तो ज्यादा दिन में खत्म होगा, उस कार्य को जब 2 व्यक्ति मिलकर करेंगे तो कम दिन में खत्म होगा। तो थोड़ा सा हम यहाँ पर अपनी कॉमन सेंस भी यूज करेंगे कि ये देखो, ए अकेला 20 दिन में कर रहा था, बी अकेला 30 दिन में कर रहा था, तो दोनों मिलकर करेंगे तो ये जो दिन आएंगे ये इनसे कम आएंगे। ये थोड़ा सा हमें ध्यान रख लेना है। ठीक है, अगर हमारा उत्तर इनसे ज्यादा आ गया, इसका मतलब सवाल हमारा गलत हो गया। ठीक है, तो यहाँ हम ये इस तरह के सवालों को हल करते समय ध्यान रखेंगे। तो बिल्कुल समझ में आ गई सारी चीजें। तो प्यारे बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।